प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत भारती भाग 4 का 6ठा पाठ। इस पाठ का शीर्षक है देश रत्नम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस वीडियो में हम लोग इस पाठ का हिंदी अनुवाद और इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह पाठ। पाठ शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरा यह प्रयास से आपको संस्कृत सिखाने का सार्थक हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद। देशरत्नं डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः स्वतन्त्रभारतस्य प्रथमः राष्ट्रपति आसीत्। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तस्य कार्यकालः प्रायः 10 वर्षाणि आसीत्। उनका कार्यकाल प्रायः 10 वर्षों का था। तस्मिन् समये देशस्य उत्तमा प्रगतिः आसीत्। उस समय देश की उत्तम प्रगति थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसादस्य जन्म 1884 ईस्वी दिसम्बर मासस्य 3 दिनाङ्के बिहारस्य सारणमण्डले जीरादेई ग्रामो अभवत्। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में दिसंबर महीने के 3 तारीख को, 3 दिनांक यानी 3 तारीख को बिहार के सारण मंडल के जीरादेई ग्राम में हुआ। शिक्षाया प्रारंभकालतः एव एषो अतीव मेधावी आसीत्। शिक्षा के प्रारंभ काल से ही यह बहुत ही मेधावी थे। मेधावी यानी तीव्र बुद्धि के, इंटेलिजेंट। 1900 ईस्वी एंट्रेंस परीक्षायाम् एषः सम्पूर्णे कोलकाता विश्वविद्यालये प्रथमं स्थानम् अलभत्। 1900 ईस्वी में एंट्रेंस परीक्षा में इन्होंने संपूर्ण कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सः MA ML परीक्षयोरपि सर्वप्रथमं स्थानं प्राप्तवान्। इन्होंने MA ML परीक्षाओं में भी सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। सर्वे तस्य योग्यतया विद्वतया च मुग्धा आसन्। सभी उनकी योग्यता और विद्वता से मुग्ध थे। शिक्षा समाप्य सः आदौ कोलकातायां ततः पटनानगरे उच्च न्यायालये अधिवक्ता अभवत्। शिक्षा समाप्त कर वह पहले कोलकाता में, उसके बाद पटना नगर में उच्च न्यायालय में अधिवक्ता यानी वकील हुए। अधिवक्तृषु तस्य प्रतिष्ठा उत्तमा धनार्जनम् अत्यधिकं चास्ताम्। वकालत में उनकी प्रतिष्ठा यानी सम्मान और धनार्जन यानी आमदनी कमाई अत्यधिक, दोनों ही अत्यधिक थी। परंतु महापुरुषाणां जीवनम आत्मसुखाय न भवति। लेकिन महापुरुषों का जीवन आत्मसुख है यानी अपने सुख के लिए नहीं होता है। महापुरुषास्तु सर्वेषां सुखाय हिताय च जीवन्ति। महापुरुष तो सभी के सुख के और हित के लिए जीते हैं। 1917 ईस्वी बिहारस्य चंपारणे गांधी महोदयस्य आंग्लशासनं विरुद्ध आंदोलनं प्रारब्धवान्। 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने अंग्रेज शासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। तदा राजेंद्र महोदयस्य तस्य शिष्यः अभवत्। तब राजेंद्र महोदय उनके शिष्य हुए।
तेन अधिवक्तृषु पदं धनार्जनं च परित्यक्तं देशसेवायाः व्रतं च स्वीकृतम्। उन्होंने वकालत के पद और उससे होने वाली कमाई को त्याग कर देश सेवा का व्रत स्वीकार किया। 1934 ईस्वी यदा बिहारे भीषणः भूकंपः आसीत्। 1934 ईस्वी में जब बिहार में भीषण भूकंप था, तदा सः महतीं जनसेवाम् अकरोत्, तब उन्होंने लोगों की बहुत सेवा की। भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे गांधी महोदयस्य अनुयायिषु राजेंद्र महोदयः विशिष्टः आसीत्। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी महोदय के अनुयायियों में राजेंद्र महोदय खास थे। सः निष्ठावान, उत्साही, परिश्रमी च स्वतंत्रता संग्रामी आसीत्। वे निष्ठावान, उत्साही और परिश्रमी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1921 ईस्वीयस्य असहयोग आंदोलने, 1942 ईस्वीयस्य भारतमुञ्च आंदोलने, अन्येषु स्वतंत्रता आंदोलनेषु च सः बहुवारं कारावासम् अपि असहत्। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में और अन्य आंदोलनों में वह बहुत बार कारावास भी असहत सहे, यानी कारावास भी गए। 1947 ईस्वी यदा देशः स्वतन्त्रो अभवत्, तदा राजेंद्र महोदयः प्रथम खाद्यमंत्री अभवत्। 1947 ईस्वी में जब देश आज़ाद हुआ, तब राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम खाद्य मंत्री हुए। तथा स देशस्य प्रथम राष्ट्रपति पदं च अलंकृतवान्। उसके बाद वे देश के प्रथम राष्ट्रपति पद को अलंकृत किए। 28 फरवरी 1963 दिनांके तस्य देहावसानम् अभवत्। 28 फरवरी 1963 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई। देहावसान यानी देह का अवसान, देह का अंत हुआ। देशस्य सर्वोच्च पदे स्थित्वा तस्य मनसि अहंकारः न आसीत्। देश के सबसे ऊंचे पद पर स्थित होकर के, आसीन होकर के भी उनके मन में अहंकार नहीं था। सः देशस्य अनेका भाषाः जानाति स्म। वह देश की अनेकों भाषाओं को जानते थे। जनः सः तत्क्षेत्रीय भाषया सहजतया भाष्यते स्म। लोगों के साथ वह उनकी क्षेत्रीय भाषा के द्वारा सहजता से बोलते थे। तस्य विनम्रतया आत्मीयतया च सर्वे प्रभाविता भवन्ति स्म। उनकी विनम्रता और आत्मीयता से सभी प्रभावित होते थे। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः, यानी फल से लदे हुए वृक्ष झुके होते हैं और गुणी लोग झुके हुए होते हैं। इत्युक्ति तस्मिन् सिद्धा भवेत्, ऐसी युक्ति उन पर सिद्ध होती है। राजेंद्र प्रसाद स्वभावेन सरलः मधुरभाषी च आसीत्। राजेंद्र प्रसाद स्वभाव से सरल यानी सीधे और मधुरभाषी थे। स भारतीय संस्कृति प्रशंसकः संवर्धकश्च आसीत्। वे भारतीय संस्कृति के प्रशंसक और संवर्धक थे। सरलम जीवनम उच्चः विचारः इत्येतस्य स प्रत्यक्षम उदाहरणम आसीत्। सरल जीवन यानी सादा जीवन और उच्च विचार, इनके प्रत्यक्ष उदाहरण थे। कौन? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सादा जीवन और उच्च विचार के प्रत्यक्ष उदाहरण थे। तेन आजीवनम भारतीय वस्त्रम धारितम। उन्होंने आजीवन यानी अपने जीवन काल में केवल भारतीय वस्त्र को धारण किया,
यानी खादी को धारण किया। सत्यम सरलता च तस्य जीवन मंत्र आस्ताम, सत्य और सरलता उनके जीवन मंत्र थे। एतस्य महापुरुषस्य महती देश सेवा उत्तमं च चरितं सर्वैः अस्माभिः अनुकरणीयमेवास्ति। इस महापुरुष की महती देश सेवा और उत्तम चरित्र सभी हम सबों के लिए अनुकरणीय है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ का हिंदी अनुवाद किया। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि अब पाठ के कठिन शब्दार्थों को अवश्य याद करेंगे, जिससे आपके लिए यह पाठ आसान हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि संस्कृत में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको प्रश्न उत्तर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द है कस्मिन, किम, कीदृश, कस्या, कौ। कस्मिन का मतलब होता है किस में या कहाँ पर, और किम का मतलब होता है क्या, कीदृश का मतलब होता है कैसा या कैसे, कस्या मतलब होता है किसका या किसकी, कौ मतलब होता है कौन दो। अब यहाँ देखेंगे इन प्रश्नों की जगह पे अगर उत्तर वाले शब्द को रख करके बाकी सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिखा जाए तो आंसर हमारा परफेक्ट होगा। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर केवल एक शब्द में देना हो तो केवल प्रश्नवाचक शब्दों के स्थान पे उत्तर को रखें, और अगर फुल सेंटेंस में देना हो तो इस पूरे सेंटेंस के साथ उत्तर वाले शब्दों को रखें। अब आप देखेंगे कि यहाँ पूछ रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसादस्य जन्म कस्मिन् प्रान्ते अभवत्। तो कस्मिन् प्रान्ते उस प्रांत का नाम आप बता सकते हैं। बिहार राज्यस्य सारण मंडले जीरादेई ग्रामे अभवत्, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसादस्य जन्म बिहार राज्यस्य सारण मंडले जीरादेई ग्रामे अभवत्। इस तरह से करके आप इसका उत्तर दे सकते हैं। खा में है इंट्रेंस परीक्षायाम तस्य स्थानम किम आसीत्। इंट्रेंस की परीक्षा में उनका क्या स्थान था? तो इंट्रेंस परीक्षायाम तस्य स्थानम प्रथमम आसीत्, उनका स्थान प्रथम था। अगला प्रश्न है राजेंद्र महोदय कीदृशः स्वतंत्रता संग्रामी आसीत्। राजेंद्र महोदय कैसे स्वतंत्रता संग्रामी थे? तो राजेंद्र महोदय निष्ठावान, परिश्रमी, उत्साही, स्वतंत्रता संग्रामी आसीत्। अगला प्रश्न है सः कस्या प्रशंसकः आसीत्। तो सः भारतीय संस्कृते प्रशंसकः आसीत्। राजेंद्र महोदयस्य कौ जीवनमन्त्र आस्ताम्। राजेंद्र महोदयस्य सत्यं सरलता च जीवनमन्त्रो आस्ताम्। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वाक्यों को में जो अनुचित क्रिया है, जो गलत क्रिया है, उसे क्या करना है कि काट देना है। अब देखेंगे हमारा पहला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथमः राष्ट्रपति आसीत्। यहाँ लिखा आसम, जबकि आसम शब्द का प्रयोग उत्तम पुरुष के एकवचन में होता है, इसलिए आसीत् जो होगा सही होगा, आसम गलत होगा। ख में है भवान विद्यालयात् गृहं गच्छ या गच्छतु। अब गच्छतु का प्रयोग जो है, गच्छ का प्रयोग मध्यम पुरुष के एकवचन में होता है, जबकि गच्छतु का प्रयोग लोट लकार की प्रथम पुरुष के एकवचन में होता है। तो भवान विद्यालयम गृहम गच्छ, गच्छ को काट देंगे और गच्छतु को सही कर देंगे। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि वयम डॉक्टर राजेंद्र प्रसादस्य आत्मकथा पठिष्यामः। तो पठिष्यन्ति गलत होगा, क्योंकि यह प्रथम पुरुष, लिट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, और वयम के साथ उत्तम पुरुष का बहुवचन पठिष्यामः सही होगा, तो ये गलत है। आश्रमे शिष्याः व्यायाम प्रारब्धवन्तः। अब आप देखेंगे कि शिष्या बहुवचन है,
इसलिए यहाँ पर प्रारब्धवान न होकर के प्रारब्धवंतः सही होगा और प्रारब्धवान गलत होगा, क्योंकि ये एक वचन का है। यूयं विद्यालय इतस्ततः धावनम न करिष्याम। अभी यूयम आप देखेंगे कि मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो इसके साथ करिष्यथ जो है क्रिया ग्रामर की दृष्टि से सही होगी और करिष्यामः गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को संधि विच्छेद करना है। तो बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि मैडम करके दिखा दिया करिएगा, क्योंकि हम लोग को लिखने में स्पेलिंग जो होती है वो गलत हो जाती है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रयास किया है, इस पेज पर लिख दिया है। अब आप देखेंगे इस पेज के माध्यम से सबसे पहले है स्वागतम। तो स्वागतम में सु जोड़ आगतम। अब सु का उ जो है वह व में बदल जाता है, संधि का नियम है, और ये आ वाला जुट जाता है तो आधा स हो जाएगा और वा जुट जाएगा तो स्वागतम हो जाएगा। अध्यापको अपि, अध्यापकः, अब विसर्ग के साथ अ मिला है तो संधि का नियम है कि विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर आए तो विसर्ग ओ में बदल जाता है और इसका लोप हो जाता है, यानी कि अध्यापको अपि। सत्याग्रहम में सत्य जोड़ आग्रहम, यहाँ पे स्वर दीर्घ संधि है, अ के साथ अ मिलकर के आ हो गया। अस्माभिरेव, अब यहाँ देखेंगे कि अस्मा भी है और इसके बाद आया है ए, तो संधि के नियम के अनुसार यह विसर्ग जो है र में परिवर्तित हो जाता है। किंचित, किंचित में आप देखेंगे कि किम जोड़ चित, तो म के बाद वर्ग का पंचमा अक्षर आया है, इसलिए म जो है इसी वर्ग का म के बाद च आया है, तो संधि के नियम के अनुसार म जो है च वर्ग का पंचमाक्षर यानी य हो जाएगा और संधि हो जाएगी किंचित। अगला प्रश्न है हमें सह धातु का लट और लंग लकार की सभी रूपों को लिखना है। सह धातु जो है आत्मनेय पद की धातु है और आत्मनेय पद की धातु में जो प्रत्यय हम लोग जोड़ते हैं उसे जोड़ करके हमने ये धातु रूप बनाया है। इसका रूप चलता है प्रथम पुरुष एक वचन में सहती, द्विवचन में सहेती और बहुवचन में सहन्ति। मध्यम पुरुष में सहसी, सहेथी, सहेध्वे। उत्तम पुरुष में सही, सहावही, सहामही। ये जो है आत्मनेय पद सह धातु का लट लकार है। अब इसके बाद हमें लंग लकार पढ़ना है। तो जैसे हम लोगों ने परस्मय पद में धातु के पहले अ जोड़ा था, जोड़ते हैं, उसी तरह से आत्मनेय पद में भी धातु के पहले अ जोड़ेंगे और इसका रूप होगा एक वचन में असहत, असहिताम, असहंत। मध्यम पुरुष में असहथा, असहिताम, असहेध्वम। उत्तम पुरुष में असही, असहावही, असहामही। इस तरह से हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं लंग लकार वाला। प्रथम पुरुष में असहत, असहिताम, असहंत। मध्यम पुरुष में असहथाः, असहिताम, असहेध्वम और उत्तम पुरुष में असही, असहावही और असहामही। इस तरह से हम लोगों ने सह धातु का लट और लंग लकार में रूप देखा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को क्या करना है कि शब्दों के अर्थ लिख करके और उनसे वाक्य बनाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न है अधिवक्ता। अधिवक्ता का मतलब होता है वकील। तो आप यहाँ पे किसी का नाम लिख सकते हैं, जैसे रमेश अधिवक्ता अस्ति या आसीत या सह अधिवक्ता आसीत। देश राष्ट्रभक्त, राष्ट्रभक्त का मतलब होता है जिसको अपने देश से भक्ति हो।
देश के प्रति। तो इसका अर्थ होता है देशभक्त। भगत सिंह राष्ट्रभक्त आसीत्, भगत सिंह राष्ट्रभक्त थे। निष्ठावान का मतलब होता है समर्पित होना। तो महात्मा गांधी देशस्य कृते निष्ठावान आसीत्, महात्मा गांधी देश के लिए समर्पित थे। अनुकरणीय, अनुकरणीय का मतलब होता है अपनाने योग्य। तो तस्य जीवनम, उनका जीवन अनुकरणीय आसीत्, करणीय है यानी अपनाने योग्य था। सहित का मतलब होता है कि सहता है। सह अनेकानि कष्टानि सहते, उन्होंने अनेकों कष्ट, वे अनेकों कष्ट सहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि गुणी शब्द का रूप आपको लिखना है। तो गुणी शब्द का जो रूप है वो तृतीया, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में लिखना है। तो गुणी जो है व्यंजनांत शब्द है। इसका अंत देख रहे हैं न से हो रहा है, अंत में स्वर नहीं है। इसका रूप तृतीया में चलता है गुणिना, गुणिभ्याम, गुणिभि। षष्ठी में गुणिनः, गुणिनो, गुणिनाम और सप्तमी में गुणिनी, गुणिनो और गुणिषु। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को संस्कृत में अनुवाद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे कि सबसे पहला हमारा प्रश्न है, हमारे प्रथम राष्ट्रपति का जन्म कहाँ हुआ था। हमारे प्रथम राष्ट्रपति, अस्माकं प्रथमः राष्ट्रपतिः जन्मः कुत्र अभवत्। अब कुत्र है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः एकः प्रमुखः स्वतंत्रता संग्रामी आसीत्। ग में है गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेल भी गए। गांधीना सह, चूँकि सह के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए गांधीना सह डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः कारावासम अपि अगच्छत्। गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेल भी गए। अगला प्रश्न है घ में कि महापुरुषों के जीवन सरल और विचार उच्च होते हैं। तो महापुरुषाणाम बहुवचन में है जीवनः सरलः विचारः उच्चः भवन्ति होते हैं। अंगा में है कि पढ़ाई समाप्त कर मोहन घर लौट गया। पठनम समाप्य मोहन गृहम प्रत्यागच्छत्। यहाँ पर पूर्ण विराम होगा प्रत्यागच्छत् के साथ। यहाँ पे प्रत्यागच्छत् के बाद पूर्ण विराम होगा। अगला प्रश्न है सुरेश ने गेंद से खेलना शुरू किया। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि खेलने के लिए क्रीडनम का प्रयोग होगा। सुरेश कंदुकम क्रीडनम आरभत। सुरेश ने गेंद से खेलना प्रारंभ किया। तुम पहले कौन सा काम करोगे। तो त्वम पूर्वः पहले, या फिर प्राक शब्द का प्रयोग भी हो सकता है। प्राक का मतलब भी होता है पूर्व। तो त्वम पूर्वः या प्राकः कीदृशं कार्यं करोमि, करिष्यसि, क्योंकि कार्यम जो है ये आपका नपुंसक लिंग का है, इसलिए यहाँ पे कीदृशम का प्रयोग हुआ और त्वम मध्यम पुरुष का करता है, इसलिए करिष्यसि का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि इस पाठ का ये अभ्यास प्रश्न देखा। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास आप सबों को बहुत ही पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा?
अपने विचार कमेंट के द्वारा अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।